क्या आपने कभी ये सोचा है ग्लेशियर अगर सेम स्पीड से मेल्ट होता रहे तो क्या होगा? क्या होगा अगर सी लेवल ऐसे ही राइज होता रहा तो? क्या होगा अगर ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसे ही सेम स्पीड से अर्थ को डैमेज करती रही तो? क्या होगा अगर एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही बढ़ती रही तो? और क्या होगा अगर ओजोन लेयर हील नहीं होती है तो? ये सब चीजें एक तरफ इशारा करती है कि दुनिया का अंत करीब है। ऐसे कुछ चेंजेस मिड 20 सेंचुरीज के अंदर ऑब्जर्व किए जो बताते हैं कि एनवायरनमेंट ऐसे ही स्पीड से सेम स्पीड से अगर हार्म होता रहा तो पृथ्वी का अंत करीब है। आपको मेरी ये लाइन सुनकर ऐसा लगा होगा कि मैं किसी हॉलीवुड मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सच्चाई है, ये सच है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है तो क्योंकि साइंटिस्ट पिछले कुछ डिकेड से अर्थ को लेकर वार्निंग देते आ रहे हैं। क्योंकि ग्लेशियर्स लगातार मेल्ट हो रहे हैं, हीट वेव्स लगातार बढ़ रही है, वेदर पैटर्न अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, वेदर को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो चुका है आज की डेट में, और सी लेवल लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है क्लाइमेट चेंज रियल है या नहीं, क्वेश्चन ये है अगर इसी स्पीड से चेंजेस होते रहे तो फ्यूचर कैसा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लाइमेट चेंज एक्चुअली है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करती हैं, टेम्परेचर लगातार क्यों बढ़ रहा है, इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर जहां पर कोस्टल एरियाज हैं उन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इन सब चेंजेस की वजह से इंडिया जैसी कंट्री को फ्यूचर में किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं इन सब चीजों पर हमारा ध्यान क्यों गया, साइंटिस्ट क्यों इन चीजों को लेकर इतने कंसर्न हैं। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट बताती है 2006 से 2016 के बीच में सी लेवल बढ़ने की स्पीड मिड 20 सेंचुरी के अकॉर्डिंग आज की डेट में 2.5 टाइम फास्टर हो गई है। ये सब ऑब्जर्व किया गया है। सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अकॉर्डिंग 2013 से 2022 के बीच में ग्लोबल सी लेवल ऑन एवरेज 4.5 मिलीमीटर पर ईयर की स्पीड से राइज हुआ है। आपको ये नंबर जरूर छोटे लग रहे होंगे, लेकिन आप इमेजिन करो जब बिलियन टन्स ऑफ वाटर ओशन के अंदर ऐड होता है तो कोस्टल सिटीज ग्रेजुअली रिस्क में आ जाती हैं। अब यहाँ मैं सिर्फ कोई थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फ्लडिंग, वाइल्ड फायर, ड्रोट, हीट वेव्स, ये सब इवेंट ग्लोबली इंक्रीज होते हुए ऑब्जर्व किए गए हैं। और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो ये सिचुएशन इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस है। आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट बताती है और रिपीटेडली वार्न करती आई है फ्यूचर में सी लेवल जैसे ही राइज होता है तो कोस्टल सिटीज ग्रेजुअली रिस्क में आ जाएंगी और एक सीरियस चैलेंज क्रिएट हो सकता है। मुंबई, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम जैसी सिटीज जो कोस्टल सिटीज हैं उन पर रिस्क थोड़ा ज्यादा है। और एक स्टडी कहती है 2030 तक एक डेंजर पिक्चर सामने आ सकती है इंडिया के कुछ स्टेट्स के अंदर, जिनके अंदर गोवा, महाराष्ट्र, केरला और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट शामिल हैं। आईपीसीसी की एक और रिपोर्ट ये बताती है 12 सिटीज जिनके अंदर मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम जैसी सिटीज शामिल हैं जो कि सेंचुरी के एंड में पानी के अंदर लगभग 3 फीट होंगी। और प्रॉब्लम सिर्फ फ्लडिंग नहीं है, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को, फूड सप्लाई को, वाटर सप्लाई को, हेल्थ को। तो इसका साफ मतलब है ये सिर्फ एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है, ये इकोनॉमिक और ह्यूमन इश्यूज है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है क्लाइमेट चेंज एक्चुअली है क्या। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले समझते हैं क्लाइमेट और वेदर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आपने ये तो सुना होगा सहारा डेजर्ट का टेम्परेचर लगातार हाई रहता है और वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का वेदर ड्राई और हॉट है। सेम आपने कोस्टल रीजन के बारे में सुना होगा, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा माइल्ड रहता है और वहाँ पर थोड़ा ह्यूमिड वेदर होता है। लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न को क्लाइमेट कहा जाता है। तो सेम चीज अर्थ के लिए भी यूज होती है, उसके अंदर भी चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं। अर्थ के अंदर जो चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं उसके अंदर टेम्परेचर, रेनफॉल, फ्रीक्वेंट स्टॉर्म, ग्लेशियर मेल्टिंग, ये सब चीजें शामिल हैं। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मिड 20 सेंचुरी के बाद ह्यूमन एक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है, जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल बर्निंग, फॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन। ये वही पीरियड था जहां पर ह्यूमन
मॉडर्नाइजेशन की तरफ शिफ्ट हुआ है, इंडस्ट्रीज बनी है, ट्रांसपोर्टेशन चेंज हुआ है, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ गया है, डिफोरेस्टेशन स्टार्ट हुआ है, डिफोरेस्टेशन की वजह से फॉसिल फ्यूल बर्निंग स्टार्ट हो गई है। इन सब चीजों के बढ़ते यूज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इससे पहले समझते हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या काम करती हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है अर्थ पर। आपने ऑब्जर्व किया होगा धूप में खड़ी कार अंदर से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है क्योंकि वो हीट को ट्रैप करती है। सेम ऐसा ही एनवायरनमेंट में भी होता है। एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेस एटमॉस्फेयर में भी होता है और इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और अर्थ का एटमॉस्फेयर एक नेचुरल ब्लैंकेट की तरह काम करता है। इस ब्लैंकेट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ओजोन जो हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर रिटेन करती है। और ऑनेस्टली अगर ये गैसेस ना होती तो अर्थ पर लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती। ये गैसेस क्या करती हैं, अर्थ पर जब हीट आती है तो ये गैसेस उस हीट को रिटेन कर लेती हैं और उसका कुछ पार्ट ही वापस जा पाता है, जिसकी वजह से अर्थ पर प्रॉपर हीट मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। अगर ये गैसेस ना हो तो अर्थ इतना ठंडा हो जाएगा कि लाइफ यहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब ह्यूमन ने एक्सेसिव फॉसिल फ्यूल बर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। कोयला, ऑयल, पेट्रोल, डीजल इन सब से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाने लगी और ग्रेजुअली अर्थ का नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया और यहाँ जन्म लिया ग्लोबल वार्मिंग ने। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली अर्थ का एवरेज टेम्परेचर का इंक्रीज है। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं प्री इंडस्ट्रियल एरिया के कंपेयर में अर्थ का टेम्परेचर अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, जो कि अभी कम नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस भी आपको नंबर छोटा लग रहा होगा, लेकिन प्लेनेटरी स्केल पर अगर आप देखें तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ चुका है, जिसकी वजह से ग्लेशियर लगातार मेल्ट हो रहे हैं, हीट वेव्स इंटेंस हो रही हैं और स्टॉर्म्स स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। और अगर वार्मिंग इसकी स्पीड से कंटिन्यू हुई तो क्या हो सकता है, फ्यूचर के अंदर वाटर शॉर्टेज हो सकती है, फूड शॉर्टेज हो सकती है, हीट वेव्स, स्टॉर्म्स बढ़ सकते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है और कोस्टल एरियाज के अंदर रह रहे मिलियंस ऑफ लोग डिस्प्लेसमेंट फेस कर सकते हैं। साइंटिस्ट स्पेशली ग्लेशियर को लेकर काफी कंसर्न है क्योंकि ग्लेशियर लगातार मेल्ट हो रहा है और ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर का मेजर रिसोर्स होता है। अगर ग्लेशियर्स लगातार ऐसे ही मेल्ट होते रहे तो दिक्कत आएगी, फ्लड बढ़ेंगे और लॉन्ग टर्म में वाटर शॉर्टेज का रिस्क भी आ सकता है। इसके साथ में फूड शॉर्टेज भी होगा क्योंकि फूड शॉर्टेज भी वाटर पे ही डिपेंड करती है। अब यहाँ हम बात करते हैं ओजोन लेयर की। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर कई लेयर्स होती हैं जिनके अंदर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इन जैसी और भी लेयर्स होती हैं। इसकी लोवेस्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर जो कि अर्थ के सरफेस से अप टू 10 किलोमीटर तक होती है। सारी ह्यूमन एक्टिविटीज इसी लेयर के अंदर होती है, यहाँ तक माउंट एवरेस्ट भी इसी के अंडर में आता है। इससे ऊपर हम चलते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलती है। यहाँ पर ओजोन लेयर स्टार्ट होती है। ओजोन लेयर अर्थ के सरफेस से 15 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर तक ओजोन लेयर पाई जाती है और ओजोन लेयर ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। अगर ये वीक हो जाए तो स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, हमारी फसलें बर्बाद हो सकती हैं और मरीन इकोसिस्टम इम्पैक्टेड हो सकता है। ओजोन लेयर पर स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कुछ केमिकल्स स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन मॉलिक्यूल्स को डैमेज करते हैं। इसी वजह से ग्लोबली इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल भी था। जब ह्यूमन कलेक्टिवली एक्शन लेते हैं तभी एनवायरमेंटल रिकवरी पॉसिबल होती है। तो मेरी इस वीडियो का मैसेज एक सिंपल था, ये कोई फ्यूचर में आने वाली मूवी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट ऑब्जर्व की गई चीजों पर ही मैंने वीडियो बनाई है और ये सिर्फ साइंस, पॉलिटिक्स या एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये फूड, हेल्थ, वाटर, इकोनॉमी, ह्यूमन सर्वाइवल सबसे कनेक्टेड है।
अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट, साइंटिस्ट ये नहीं कह रहे हैं कि कल को पृथ्वी खत्म हो जाएगी। साइंटिस्ट सिर्फ एक अपना कंसर्न रख रहे हैं कि अगर हम इसी स्पीड से अर्थ को डैमेज करते रहे, हम इसी स्पीड से चलते रहे, तो आने वाली जनरेशन के लिए बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और शायद इसीलिए क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करना अब डिफिकल्ट हो रहा है। तो मेरी वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, आपको एक क्लियर मैसेज देना था कि हमें कैसे अपनी चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए, कैसे हमें अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना है, कैसे हमें अपनी चीजों पर कंट्रोल करना है, ताकि हम इस डेवलपमेंट को इस तरीके से लेके जाएं कि वो डेवलपमेंट हमारे लिए आने वाले वक्त में हमारे लिए जीवन ही ना रहे। क्योंकि डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा डेवलपमेंट हमारे लिए खतरे भी खड़े कर रहा है, जो कि हम आज की डेट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डैमेज हुई, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें हमारे सामने आई, जिसकी वजह से फ्लडिंग के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सडन इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट के ऊपर। फ्लडिंग बढ़ रही है, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। तो ये सब चीजें एक तरफ इशारा करती हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चलना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइए कि फ्यूचर में कौन सा खतरा हमारे लिए सबसे बड़ा हो सकता है। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।